उनका कैसे करीब से इन्वेस्टिगेशन हुआ और कैसा बवाल मच गया। लेकिन हम जो 13 करोड़ निवेशक है वो तो कीड़े मकोड़े हैं, उनको जज को दिखाई नहीं देता, हम तो बहुत दूर से रहते हैं। तो इसीलिए तो मोदी सरकार ने वो कॉलेजियम सिस्टम को विरोध किया है। जब कोई आदमी पीड़ा समझ सके ग्रास रूट पे क्या हो रहा है और वो जाके उस पोस्ट में पहुंचे बैठे कि रियली व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्रास रूट एरिया, और अपनी तरफ के ये 13 करोड़ निवेशक साथ ये हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी जांच पूरा करके सहारा के ऊपर दबाव डाल के निवेशक को पैसा देना चाहिए, और वो भी प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। और जो 10 साल से धोखाबाजी हुआ है ना निवेशक साथ, वो कभी विजय जी वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ना सरकार पूरा कर पाएगी ना सहारा पूरा कर पाएगी, वो इतना दर्द। थैंक यू। तो मैं अभी बताना चाहता हूँ जी जी जी, जो सरकारी एजेंसियां है। अच्छा बोलिए कंप्लीट योरसेल्फ सर। जो सरकारी एजेंसियां है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में कलकत्ता हो ईडी कैसे पकड़ के ला रहा है करोड़ों के रुपया, लेकिन सहारा दिखाई देता है आंखों में, पैसा लेने के बाद ले जाता है और देश को गुमराह करता है। कोर्ट में हमने मना किया, कोर्ट में प्रतिबंध लगाया, तो पैसा जब देने के बाद आई तो निवेशक कोर्ट और सरकार दोषी हो गई। ये दोष ये केवल पोर्टल आए हैं, सरकार के साथ अपने को मिलाए हैं, अपने ऊपर जो दोष निवेशक लगा रहे हैं तो सरकार के साथ जुड़ जाए, तो कभी ना कभी सरकार को देखकर सरकार को तो हम मिलकर काम कर रहे हैं, तो पोर्टल से सरकार पैसा नहीं दे रहे, हम क्या करेंगे? तो हम क्या सरकार को पैसा दिए थे? तो ये हमको कमी लग रहा है कि सरकार की जांच एजेंसी और बारीकी से जांच करे और जल्दी करे। और ये तो आप लोगों की, विजय जी आपकी नेटवर्क और हमारे सुषमा जी और सुप्रणा जी, इन सभी के प्रयास से आपने तो क्यूआर नेटवर्क, इन जो आंदोलनकारी हो जो निवेशक की तरफ से लड़ रहे हैं उनको एक साथ एक मंच में लाए, हमारे गणेश जी हो सतीश जी हो, एक मंच में लाए और पीआईएल फाइल कर रहे हैं। तो पीआईएल का जो आपने 10 पॉइंट दिया है ना, उस 10 पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट देखेगा, बारीकी से देखेगा और न्याय के लिए रास्ता खुलेगा तो सब समाधान हो जाएगा। ये सहारा वाले सब अंदर जाएंगे, जो भी दुर्नीति किया है पैसा लूट रहा है और निवेशक को उनका पैसा मिलेगा। तो ये कोर्ट का मामला है। ये जो प्रशांत जी कह रहे हैं वो भी कुछ सही है, कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है अच्छी तरह से और सरकार भी दबाव नहीं डाल रही। मेरा यही क्या विजय जी। थैंक यू। यस जी के पास मैं आ रहा हूँ। यस जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस जी अनम्यूट कीजिए जी। हाँ सभी सज्जनों को नमस्कार। हाँ सर, सभी सज्जनों को नमस्कार। अभी ये जो चौबे जी कह रहे थे, तो इससे जो हम पीड़ित हैं उनका खून खौलता है बहुत जोर से। अब ये जो बकवास कर रहे थे चौबे जी बस अपना वक्तव्य रख रहे थे, एक मतलब लेकिन यस जी उनको सिंगल आउट करना सही नहीं है। चर्चा परिचर्चा तो सही है, लेकिन ये जो जिस हिसाब से रख रहे हैं तो ये पीड़ितों के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं। जो पीड़ित व्यक्ति है किसी भी तरह प्रयास कर रहा है कि भुगतान मिल जाए, तो वो इनके प्रयासों से मतलब और दूर जा रहा है। वो ये जो आज डिले हो रहा है, इतने दिन मतलब न्याय मिलने में डिले हो रहा है, तो इन जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं ना दूसरी तरफ अपना वक्तव्य देके, तो उसके कारण ज्यादा डिले हो रहा है। अब कई बार जैसे कन्हई जी आते हैं या और भी कोई आते हैं जो सहारा का पक्ष रखते हैं, तो वो सहारा श्री की जो उनकी ग्लोरी है उनको बखान करते हैं। अब उनको ये मालूम नहीं कि एक एक कार्यकर्ता की क्या ग्लोरी है।
सहारा श्री तो अपने पिता के बाद में उन्होंने खड़ा किया एम्पायर, और हमारे तो 7, 10, 15 पीढ़ी पुरानी है कि कोई हर पीढ़ी अपने आप में एक सहारा श्री थी। अब आज उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है और हम कहीं कुछ काम करने लायक नहीं रहे, तो हमें पीड़ा तो होती है सर। तो ये बात इन लोगों को समझनी चाहिए। अब इनका क्या स्वार्थ है कि ये क्यों पक्ष रख रहे हैं? आज वो स्थिति नहीं है कि कंपनी से आप अंडरस्टैंडिंग करके अपना भुगतान ले सकते हो। आज कंपनी मतलब मार के डर से भूख भागता है ना, तो वही हाल है कि आज मार पड़ रही है इनको कानून की, तो वो हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि आप कानून के पास मत जाओ और हम करेंगे भुगतान, ब्रांच से होगा, फलाना जो भी है इनका। तो ये सर बड़ा मतलब पीड़ा होती है, इसीलिए हम आए। बाकी जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा हमें। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देवेंद्र जी। सर हम ये कहना चाहते हैं, प्रशांत जी जो बोले हैं कि ऑफिस बंद हो गया, ऑफिस तो हमारा कोडरमा जिला में खुला हुआ है सर। रीजनल ऑफिस से लेकर फ्रेंचाइज ऑफिस तक सब खुला हुआ है। तो पेमेंट देने में क्या है? अब रह गया कि वहाँ पर रीजनल ऑफिस में हमको कहते हैं कि वकील साहब सहारा को बदनाम कर दिए हैं, केस करके बदनाम कर दिए हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं, हम जो 31 आदमी पर FIR किए हैं तिलैया थाना कांड संख्या 228/2024 दिनांक 10/9/2024 को, हम हमारे और हमारे निवेशकों का पैसा दे दे, हम कल केस कंप्रोमाइज कर लेंगे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन पीरियड में है, कल हम विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हमारे और हमारे निवेशकों को संपूर्ण पैसा ब्याज सहित दे दे, हम पैसा ये केस विड्रॉ करने के लिए तैयार है। और ये कहना गलत है प्रशांत जी का कि ऑफिस बंद है। बहुत से जगह में ऑफिस खुला हुआ है, रांची खुला हुआ है, झुमरी तिलैया खुला हुआ है, धनबाद खुला हुआ, बहुत जगह ऑफिस खुला हुआ है। पेमेंट करे, पेमेंट करने के लिए किसने रोका है? हाँ, लेने के लिए सोसाइटी 4 सोसाइटियों में पैसा लेने के लिए मना किया गया है, पेमेंट करने के लिए तो कोर्ट कभी नहीं मना किया है। कोर्ट ने 22 मार्च 2023 को यही कहा कि पहले तुम भुगतान करो तब NI लेना, पेमेंट करने के लिए तो मना नहीं किया है। तो यही हम प्रशांत जी से कहना चाहते हैं, क्या कब तक ठीक हो जाएगा? कब तक आप समय देंगे जो कि हम लोग को भुगतान हो जाएगा, और कब तक हम लोग पीड़ित रहेंगे? इतना ही कहना चाहते हैं सर। थैंक यू देवेंद्र जी। हम कन्हैया शाह जैसा हम डेट नहीं देंगे, कन्हैया शाह जी जैसा हम डेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी डेट देंगे वो झूठा ही होगा, इसलिए हम डेट नहीं देंगे। लेकिन इतना हम आश्वस्त करते हैं कि कंपनी प्रयत्नशील है। उतना दिन सोई हुई थी, लेकिन अब प्रयत्नशील है, थोड़ा सा बीड़ी खुला है, कंपनी प्रयत्नशील है, रिजल्ट अच्छा आएगा, करना ही पड़ेगा। कन्हैया शाह जी, न्यूटन मंडेला जी, जामी लाल जी, अवधेश सिंह, सब ये सब कहते कहते तो आज हम 3 साल से सुन रहे थे, लेकिन आज तक कहाँ कंप्लीट हुआ? टर्न हुआ है सितंबर से, 3 रोज का जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुआ, उसके बाद से टर्निंग पॉइंट आया है, उसमें उम्मीद हम कर रहे हैं, उसी में हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सॉल्यूशन तो नहीं निकला है।